32। चलिए देखिए 32 एक बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। गर्ल्स देखना फटाफट बनाएगी। जर्नल टॉपिक्स हमारा हो गया, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। अपना टारगेट कौन कौन सा है देखो, क्वेश्चन नंबर 32 मैं करा रहा हूँ। मैंने बॉयज गर्ल्स आपको बोला था, आप लोग ना मेरा ये रूल्स नहीं मान रहे हो। पेज 66 100% लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर कितना 32 लिखेगा, ऐसे देख लीजिए। अच्छा आज का टारगेट है 32 के बाद मैं कराऊंगा कौन सा विद्यार्थी 37 बोले और 44। चलिए और 44 के आगे सब तुम लोग बना पाओगे मेरे हिसाब से, मुझे हेल्प ही नहीं करनी पड़ेगी। सर कैसे करा रहे हैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनते जाइए। 32 तुम लोग को मालूम है डागा एक जर्नल का में क्या बनाना पड़ता है, फॉर्मेट, वो तुम लोग कर लेगा, मुझे पक्का विश्वास है आप कर लोगे सर। तो ये मोटा मोटी जर्नल का फॉर्मेट मैंने बनाया। ऊपर हम क्या बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ लिख लेने का और
ऊपर हम क्या बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ लिख लेने का और जर्नल। आज उतना मैं नहीं बोल के बस स्टार्ट कर दिए सर, ये फॉर्मेट बना लेना। डागा ये कॉलम किसका हुआ, डेबिट का, और अमाउंट का डेबिट और क्रेडिट। यहाँ अमाउंट लिखोगे, यहाँ डेबिट। अग्रवाल तेरे को लर्न हो गया अमाउंट क्रेडिट। गर्ल्स फर्स्ट बेंच से रुपीज़, यहाँ क्या लिखते हैं तेरे को याद है, पर्टिकुलर्स। ये लिखना पड़ेगा, स्कूल के पेपर टीचर लोग तो देखते हैं ना, तो अपने को तो लिख देना। ये हो गया, ये मेरा मोर और लेस मान ले इस तरह का जर्नल का फॉर्मेट हम फास्ट बना लेंगे। और जर्नल में भूल ही गए, एक कॉलम हमें यूज़ नहीं होता है, बट स्कूल के पेपर में तो दे देंगे हम। और इसमें लिखते हैं LF लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, ये कहानी है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। ट्रांजैक्शन नंबर 32 का 32 का ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, सुनते चलना सारे स्टूडेंट। देखो तो गर्ल्स सुनो, मिस्टर जेम्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ए बिल्डिंग। बोलते हैं मिस्टर जेम्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, और मालूम है गर्ल्स तुम सुनो, वो बिजनेस में क्या क्या लाया, कैश ला रहा है। कौन ला रहा है, मिस्टर जेम्स, और बिल्डिंग भी लाया है। तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट होगा। तो सर लाया क्या क्या, कोशिश कर लो, कैश अकाउंट डेबिट ना, और एक साथ साथ क्या लाया है, यहाँ पे वो कितनी एसेट्स ला रहे हैं, 2। दागा कितना प्रॉपर्टी लाया, 2 प्रॉपर्टी ला रहा है। ध्यान से देखिए सर, कैश कम्स इन और बिल्डिंग कम्स इन। कैश अपने घर से लाया है 1 लाख का, आप लोग कॉमा नहीं देते हो, 5 कॉमा देगा है, और बिल्डिंग लाया 5 लाख की। ये देखो देखो, बिना मुंडा रूल्स क्या है, जो आएगा वो डेबिट कर दे। कैश हमारा बिजनेस का प्रॉपर्टी, बिल्डिंग हमारा प्रॉपर्टी आ गया। हु इज द गिवर, आज तक क्या बोले थे, बिजनेस सोचता है। बंका बिजनेस क्या सोच रहा है, उसमें हो रहा है रिकॉर्डिंग। बिजनेस क्या सोच रहा है बोलना ना, बिजनेस सोचता है कि मुझे ये सब दिया किसने, हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे घर। तो बिजनेस सोचता है भैया कौन दिया मेरे को, ओनर। और क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। 2 हाँ, नरेशन लिख लेना है, कितना लिखे नरेशन। सर यहाँ पे एक छात्रा, तेरे को मालूम है एक नरेशन आप लोग क्या करना, लिखूंगा नहीं मेरे पास उतना, अब आप लोग नरेशन आप लिख लेना। बी, कुछ अच्छे आइटम आएंगे तो डायग्राम वाइज समझ लेंगे। बी नंबर सुनिए, बी नंबर में लिखा है परचेज गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। अग्रवाल सर क्या पढ़े, परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदा 2 लाख का, हमने माने बिजनेस ने, मैंने खरीदा, मेरे बिजनेस से 2 लाख का। आउट ऑफ विच, उसमें से 1,80,000 परचेज ऑन क्रेडिट। ओ 2 लाख में से 1,80 का क्रेडिट में खरीदे। मान ले मुंद्रा, मन में एक तो सर किंतु परंतु डाउट रहता है, वही तो इस तरह से मैं बोला था ना, घर में मेरा मंत्र मानिए आप, एकदम स्ट्रांग बनना है। तो बिजनेस और एरो बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, मैं एरो बना रहा हूँ। एरो में बताइए मैंने क्या खरीदा, गुड्स। तो गुड्स हमारे पास क्या है, आया कितने का, 2 लाख का। लेकिन मैं कैश कितना दिया, 1,80,000 दिया हूँ, तो कैश मेरे यहाँ से गया। अब बाद बाकी तब मैंने इस व्यक्ति से क्या किया है, क्रेडिट में खरीदा होगा, जो उसको बाद में देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला में क्रेडिट द गिवर भी हो जाएगा, और गुड्स भी आ रहा है, इधर कैश भी जा रहा है। बट कितना कैश दिया मैंने, 1,80,000 ना, 1,80 मैं क्रेडिट में खरीदा हूँ। तो ये मेरा किस में खरीदे, कोई प्रॉब्लम, ये मैं किस में खरीदा हूँ, तो ये क्रेडिट में दिया। और बाद बाकी मैंने सामने वाले को कैश क्या कर दिया, उसी समय दे दिया। तो चलो गुड्स आएगा तो वर्ड क्या होता है, परचेजेस। अकाउंट क्या, डेबिट। क्या गया जेब से, कैश। कितना, हाउ मच, 20 नहीं, हाँ छात्रा सही है भैया। यहाँ पे डागा कितना प्रिंट कर दे, 2 लाख। और क्रेडिट में किससे खरीदे भैया, क्रेडिट का हुआ 20,000, लेकिन उसमें नाम नहीं दिया हुआ है ना, नाम दिया हुआ है फ्रॉम लिएंडर, LEANDER। लिएंडर कौन हो गया, यहाँ पे नाम है, तो उससे मैंने खरीदा। डागा इसको कितना अपने बाद में देंगे रे भाई, 1,80 मैं क्रेडिट में खरीदा हूँ। ये मान ले एक छात्र बोलता है सर मैं तो भूलने वाला हूँ, तो ये क्रेडिट द गिवर। चलिए सी नंबर को सुनिए सारे विद्यार्थी।
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राजेश, हमने राजेश को सामान हो गया क्रेडिट में बेचा। बंका थोड़ा आज बता तो, ये बिजनेस गुड्स सेल कर रहा है किसे किसे किसे? बंका, खाली बंका, राजेश को। कहानी बनाइए बंका, डेबिट क्रेडिट करा, सोल्ड गुड्स टू राजेश इन क्रेडिट। हाँ लॉजिक बोल तो मुझे, तर्क तर्क। राजेश पाने वाला हुआ, डेबिट माने बिजनेस सोचता है ही इज द रिसीवर, और फॉर्मूला है डेबिट द राजेश डेबिट टू व्हाट्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट, तो सेल्स वर्ड लिखते हैं। ये नियम बना हुआ है भैया, सेल्स लिखेंगे, कभी भी गुड्स नहीं लिखते हैं। 1,60,000। उसके बाद डी नंबर, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, डी। अब ये मजेदार कहानी है, बोलिए तो अभी अग्रवाल बॉयज तुम रेडी हो जा, राजेश से अपने पैसा लेंगे ना छोड़ देंगे? बोलिए बोलिए, पार्ट कौन लेगा? हम लोग। अरे मैं बोला था बिजनेस आप हमेशा अपना मानो, तब अकाउंट सर, तुम बोला कि बबलू सर मैं तो लूंगा 1,60,000, तो राजेश, गल सुनिए, राजेश से हमें पैसा लेना है। अब देख उसी के नीचे लिखवाया हूं मैं डी में, रिसीव्ड 1,56,000। ये देखिए, ये राजेश मेरे को क्या किया, धागा 1,56 कैश दिया। ताजुब हो रहा है सर, मैं तो पाता हूँ 160, बट दिया कितना? 1,56 लिखा है। तो रिसीव रुपीज 1,56,000 फ्रॉम राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज, इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज, अच्छा इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 1,60,000 ड्यू टू हिम। धागा बताना क्या लिख रहा है कि राजेश को हम 160 का सामान बेचे, कितने का? और राजेश मुझे 1,56,000 क्या कह के दे रहा है? फुल सेटलमेंट। गर्ल्स ये फुल सेटलमेंट की एंट्री में पहले पढ़ाया हूँ, चलिए अभी सीखते हैं। फुल सेटलमेंट अगर वर्ड आता है मतलब मैंने मेरे बिजनेस नो से बोला तेरे को और देने का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, तो 4,000 रुपये मेरा यहाँ पे डागा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा, हम कम ले रहे हैं। ये डिस्काउंट अलाउड है मुंद्रा, इसको डिस्काउंट अलाउड कहेंगे। और बुक्स में प्रिंट में गलत किया, वो 1,80 नहीं होगा, 1,56 होगा, 1,56 और 4,000 होगा। तो डागा बताइए व्हाट्स कम्स इन, कहाँ आया? तो कैश अकाउंट डेबिट, कोशिश कर कितना, हाँ तेरे को तो लर्न हो गया देख रहा हूँ। डिस्काउंट, ये मेरा क्या है, ये मेरा लॉस हुआ, लॉस डेबिट होता है। अगर डिस्काउंट दिए, कितना रुपया डिस्काउंट दे दिए हम, इसको इंग्लिश में क्या कहिए, डिस्काउंट अलाउड कहेंगे, डेबिट होगा। और हु इज द गिवर? अब बता अग्रवाल बॉय, हम राजेश से अब कितना पाते हैं? हम राजेश से अभी भी कितना रुपया लेंगे? कुछ नहीं, जीरो। हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। देख ये 4 तो मैंने डिस्काउंट दे दिया है, तो अब ना लेना ना देना। बंका ऐसे बोलिए, लेंगे ना पाएंगे, अब कुछ नहीं, हिसाब हाँ क्लियर हो गया। अगर मैं डागा 156 लेता और उसको डिस्काउंट नहीं देता तब 4,000 बचता, तो हिसाब क्या हो गया। और जब हिसाब बराबर होता है तो मुंडा सुनना, जितना यहाँ डेबिट हुआ था ना उतना ही नीचे क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। और अकाउंट्स में इस तरह से क्या हो जाता है, कट के हिसाब बराबर। मैंने गलत सब, हमें राजेश से कुछ नहीं लेना है, हिसाब किताब धागा बराबर हो गया, ना लेना ना देना, चीज की लेके जगह, तभी तो डिस्काउंट आया पिक्चर में। अब सुनिए, ये थोड़ा सा लिखा है, पेड रुपीज 1,78,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 1,80,000 टू लिएंडर। देखो सुनना, अभी अभी मुझे आ रहा है, लिएंडर नाम के व्यक्ति से हमने क्या किया था, गुड्स 1,80 का परचेज किया था। मुंडा यहाँ देख, अपने लिएंडर से ये पैसा उस व्यक्ति को हमें देना है, और हमने उसे कितना में सलट लिया, मैं उसको खाली 1,78,000 दिया हूँ। तुम लोग अगर नहीं बना पा रही है मेरे को देखेंगे मुंडा, कैश मेरे बिजनेस से क्या हुआ, माइनस जा रहे हैं, किसके पास, हु इज द रिसीवर। तो देखिए डेबिट क्रेडिट, देखिए LEANDER, लिएंडर अकाउंट क्या लिखने का, डेबिट। कितना लिखेंगे डागा मालूम है, 1,80 पूरा लिखेंगे। जबकि विद्यार्थी, जबकि डागा मैं अपने बिजनेस से उसे 1,80 नहीं दे रहा हूं, मैं अपने जेब से कैश कितना निकाला, 178, तो हाथ से क्या गया, बोल डागा बोल, कैश कितना गया 178, और कितना मुझे नहीं देना पड़ा, 2,000 अपना फायदा हो गया। इनकम सुनिए, इनकम क्रेडिट होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये सोचिए थोड़ा,
अब बता उसे हमें कितना देना है, कुछ नहीं। ले के अकाउंट मीना मुंद्रा सीखिए, लिएंडर कट गया, देखो कट गया, मैंने हिसाब किताब क्या बराबर। ये ध्यान रखना डिस्काउंट में एडजस्ट होगा, अब उसको कुछ देना नहीं है। अगर बाल इंटी क्लियर कर पा रहे धीरे धीरे। अब सुनिए, ये थोड़ा सा भैया अलग ही टाइप का दिया, इसको 4 मिनट लगेगा समझाने में। गर्ल्स इधर देखो, जैन एन ओल्ड मशीन विद बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000। एक पुरानी मशीन, दागा कितने की, 80,000 की। देख इसको पूरा सिखाऊंगा, टीचर ने लिखा है एक हमारे बिजनेस में डागा क्या है, ओल्ड मशीन, ओल्ड। तो बिजनेस में डागा मेरे पास क्या है, हमारे पास एक ओल्ड मशीन है जिसका टीचर, तेरा स्कूल वाला टीचर लिख रहा है विद्यार्थी उसका बुक वैल्यू कितना है, मतलब मेरे लिए अभी वो कितने की है, अभी 80। उसको कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है सर, जो अभी वैल्यू डिप्रिसिएशन डिडक्ट करके आता है, इतना मत उलझ। उसका बुक वैल्यू 80,000 था। फिर क्या लिखा है, एक्सचेंज फॉर ए न्यू मशीन। डागा ये पुराना मशीन लेकर हम कहाँ गए, किसी दुकान में गए, और उस दुकानदार से मैंने क्या किया, एक नया मशीन ले लिया, पुराने के बदले नया लिए। ये एक्सचेंज ऑफर होता है, मार्केट में होता है ना, पुराना दो नया लो। तो ये थोड़ा टफ जनरल एंट्री है। मैंने एक ओल्ड मशीन एक दुकानदार को दी और बदले में उससे नया ले लिया। बोलता है नया का प्राइस 240 है। डागा 240। डागा बता, पुराना उसको देकर नया मैं ले रहा हूं कितने का, तो नया मशीन मेरे घर में आ रहा है, पुराना मशीन मेरे घर से जा रहा है, यानी एक प्रॉपर्टी आ रहा है। लेकिन सुन कहानी सुन, बोलता है द ओल्ड मशीन इज वैल्यूड एट 50,000। मुंद्रा ये मशीन जब इस दुकान में लेके गई, ये बंदा बोलता है दादा ये 80 का, आपके लिए 80 का, बट मैं इसका मूल्यांकन या वैल्यूएशन कितना करूंगा, वो बोलता है मैं 85 ही मानूंगा। तो डागा चल इतना, तब डागा कहानी बनाइए, मेरे लिए 80 का है बट बंदा बोलता है दादा 50,000 से ज्यादा इसका नहीं मिलेगा। मेरे को क्या हुआ बोलिए, इस मशीन में लॉस का सौदा हो रहा है। देख इसको समझना होगा, जैन समझिए लॉस कितना खा रहे हैं एक्सचेंज करने में, 30,000 का सरासर लॉस भी हुआ है। तो एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, पुराना दो नया लो, यही तो कहानी हुआ। लेकिन पुराने में मेरा क्या हो गया, लॉस। हमारे इंडियन अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट, लॉस डेबिट होगा। क्लियर किया, लॉस क्या होगा। तो और नई मशीन आ रही है, पुरानी जा रही है। अभी इतनी कहानी। अब सुन, अब दुकानदार मुझसे पैसा मांगेगा ना, मैं फ्री ऐसे ही आराम से आ जाऊंगा, मांगेगा। पार्ट कितना, नया मशीन बोलने देना मुझे, नया मशीन कितने का लिए, 240। तो 240 वो लेगा ना, छोड़ देगा, लेगा। तो 240, तो मैं भी बोलूंगा दादा आप मेरा इस मशीन का दाम क्या लगाए, तो 50,000 मैं दूंगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। तो मैं उसे नेट क्या दूंगा, 190 में सौदा हो जाएगा। आप समझी, 190 ही देंगे दादा, 50 तो मेरे को भी लेना आपसे। तो डाका लिखा है समझी, बोलता है ये किससे खरीदे थे, मशीन टूल्स लिमिटेड से हुआ था। ओ इस दुकानदार का नाम क्या है, मशीन टूल्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है। तो डाका ये थ्योरी बना, मेरे हिसाब से अकाउंट बनाना। इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, पुराना दिए नया लिए, ये सब लिख दिया। तो आप खाली कहानी सोचिए आ क्या रहा है, नई मशीन आ रही है, पुरानी मशीन जा रही है। अब बीच में हम लॉस भी खा रहे हैं, बीच में हम लॉस भी खा रहे हैं, और उसको बहुत सा पैसा अभी भी देना। कितना रह गया, ये 190। उसको मैं बाद में दूं। सर आपको कैसे पढ़ के मालूम चलता है कि सौदा क्रेडिट में हुआ है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। किससे खरीदा हूं, ठीक से मैं, तो नाम आ जाता है तो हम क्रेडिट मान लेंगे। देखिए इसका डेबिट क्रेडिट, पार्थ शर्मा, मजेदार डेबिट क्रेडिट बनाइए, कॉपी में रेडी हो जाइए। रूलिंग वो फॉर्मेट बना लिए। तो देख 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 देख, आपको देखना है, मशीनरी साइड में लिखना होगा न्यू अकाउंट डेबिट। श्रीवास्तव कितने का मशीन आया नया वाला, 240 लिखे। हाँ भैया 240 का ही तो संपत्ति हमारे घर में क्या हो रहा है, आ रहा है। बंका नई मशीन कितने की आई, तो पूरा लिखे ना, काट कूट के लिखे, माने कम का, पूरा ही लिखने का हो गया। हाथ से क्या गया ना, ना कैश तो दिया ही नहीं, उधार में हुआ है। ओल्ड मशीन गया तो संपत्ति आने से डेबिट, और जाने से जो पुराना जाएगा उसको जगह छोड़ेंगे। इतना सा जगह छोड़ के सर को देख, फिर क्या लिखूंगा, एक बार फिर क्या लिखूंगा, बोल, बैकेट में ओल्ड कितने का हूं मैं, कितना, हाँ अन्ना 80 का। सुनना, मेरा 80 का है, वो कितना वैल्यू लगाया था मैं, बट मेरे लिए कितना मानूंगा मैं अपने घर का हिसाब कर रहा हूं, उसके घर का नहीं। तो मैं 80 लिखूंगा,
तो नया आया, पुराना गया, एक संपत्ति आ रही है, एक संपत्ति जा रही है। पहले इसको देख, बराबर नहीं हो रहा है। अब सुन, लॉस खाए थे मुंडा। 80 का जो मशीन दी है वो बंदा कितना देने के लिए राजी हुआ, तो कितना नहीं दे रहा है सर। तो लॉस हमेशा हमारे इंडियन अकाउंट्स में, हम इंडिया की बात करें तो डेबिट होगा। तो लिखूंगा लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी। वर्ड देखा डागा, क्या लिखे सर? लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी का। कितना लॉस खा गए सर? 30। तो लॉस ऐसे आएगा, लॉस डेबिट होगा। मैंने 2 डेबिट हुआ, लॉस डेबिट होता है, मंत्र से बना रहा हूं। बोलिए उसको पैसा थोड़ा, उसका कितना बचेगा? 240 का नया मशीन है, मैं उससे पाता हूं 50,000। तो मैं बोला भाई साहब आपका तब नेट क्या बनेगा? 190 मुझे देना ना मुझे लेना। तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और ये काम किस में हुआ? क्रेडिट में। कैसे पकड़ लिया मैं? क्रेडिट में, क्योंकि नाम दिया हुआ है और नेम का। तो हु इज द गिवर? गिवर कौन है? मशीनरी टूल्स लिमिटेड। मुंडा इनको कृपया घर में क्या करने का? प्रैक्टिस करने का या समझ लेने का। कितना रह गया उसका? समझे? एक मजेदार जनरल एंट्री है। एक बार बंका बोल ले, एक बार सुन ले। हम कैसे बोलेंगे? नया मशीन आ रहा है डेबिट, पुराना मशीन जा रहा है क्रेडिट। नुकसान डेबिट होगा और इतना पैसा बंदे को अभी भी देना। ये क्रेडिट द गिवर, पढ़ाई नहीं थे, देने वाले को देने वाला माना जाएगा कितने का, तब उसका हिसाब है ना। 190, 240 नहीं जाएगा। सुन लो, टफ एंट्री डाला हूं। ये किस तरह की जनरल एंट्री है डागा? इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफर। होता नहीं, हम लोग दीपावली में, दुर्गा पूजा में, छठ पूजा में पुराने सामान को देकर न, वही कहानी हो। तो पुराना का वैल्यू नहीं होगा क्या? पुराना का मैं लूंगा, बट वो 80 का कितना सौदा लगा रहा है, तो 50 मेरा नुकसान में गया, 30 ये लिखना पड़ेगा। थोड़ा टफ आ गया था लेकिन अच्छा एंट्री। चलिए जी नंबर, अपने सियासत कहाँ पहुंचे? जी, ओ एफ लिखा नहीं हूं, एफ जी नंबर है। फॉर्मेट तुम लोग बना लेना। सर जी नंबर सुनिए आप मुझसे। परचेज ए मशीन फ्रॉम पेल एंड सन्स। बोलिए हमने क्या खरीदी? क्या आया? ऐसे सीखना। और हु इज द गिवर, नाम आ गया तो क्रेडिट में हुआ है, तो पेल एंड कंपनी। तो ये मैं बकूंगा नहीं, आसान से कर लेंगे सर, इजी है, इतना डिस्कशन नहीं करूंगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू PELE, पेले एंड कंपनी अकाउंट, ये गिवर है। मशीन प्रॉपर्टी आ गई तो डेबिट करो। सर वैल्यू है 50,000। डागा रिपीट कर, व्हाट्स कम्स इन मशीन, हु इज द गिवर? बस कहानी खत्म। पहुंचे सियासत? बंगा लिखा, ये वाला एच सुनिए बंगा। अब एच नंबर सुन, लिखा है विद्यार्थी मेरे मैथ में एच नंबर, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹5,000 was provided on the machinery at the end of the। सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? पार्थ, डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी फिक्स एसेट्स, पहले बोलिए फिक्स एसेट्स जिसका हम बिजनेस में, अभी फिक्स एसेट्स का नाम बदल गया, हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज द न्यू वर्ड। तो कोई भी हम फिक्स एसेट बिजनेस में क्या करते हैं? यूज करते हैं, उनका क्या होगा? डिप्रिसिएशन होता है। अरे यूज करोगे तो वैल्यू में गिरावट होती है, उस गिरावट को इंग्लिश में हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन एक तरह का मेरा बिजनेस का खर्च है। क्या है? क्यों हुआ डिप्रिसिएशन? मुझे घर वाले पूछते हैं क्यों हो गया डिप्रिसिएशन इन फर्नीचर का, मैं रोज क्या करता हूं? यूज करता हूं। तो डिप्रिसिएशन इज नॉट ए लॉस, इट इज एन एक्सपेंस। मैंने फायदा उठा लिया और मेरी संपत्ति की वैल्यू, तो देखो मैंने लिखा है डिप्रिसिएशन दिखाओ, प्रोवाइडेड मैंने दिखाई है मशीन के ऊपर, तो मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है? संपत्ति घटेगा तो क्रेडिट, और डिप्रिसिएशन मेरा एक एक्सपेंस है, डेबिट। आ रहा है समझ में? लिख डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और नीचे वाला वर्ड टू मशीनरी। सर कितना डिप्रिसिएशन हो गया है? डिप्रिसिएशन मैंने वैल्यू में गिरावट 5,000 मैट में लिखा हुआ है, लिख लीजिए। नरेशन अपने हिसाब से लिख देने का। ऐस तक हो गया अपना। ये तो बहुत खतरनाक एंट्री दिया है, पूछूंगा पहले आपसे। इतना करो, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बंका बोला है पेड इनकम टैक्स,
बोलता है इनकम टैक्स दो। पहले तो डागा हम जानेंगे, थोड़ा सा चर्चा हमेशा करते रहूंगा। नहीं सर ये टैक्स किस चीज का नाम है? गर्ल्स टैक्स के बारे में कोई नॉलेज? टैक्स TAX बोलिए बंदा। अरे टैक्स क्या है हिंदी इंग्लिश में? हाँ हर कंपनी को मतलब टैक्स ना, हर कंपनी को क्यों, हम लोग क्या नहीं देंगे? बोलो। हर सामान तो ना हर सामान पे नहीं, पहले हम जो टैक्स क्या होता है एक तरह का इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। टैक्स एक पेमेंट है, ये कंपलसरी पेमेंट है जो हमें अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। तो टैक्स इज ए पेमेंट विच इज मेड टू बी गवर्नमेंट। बदले में क्या मिलेगा? मान ले मैं टैक्स दिया तो ये बोली कि सर आपको तब सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाएगा, वहाँ बुलाएगा, मैंने समझता है। फिनांस मिनिस्टर आपको कॉल करेगा, आइए आज नाश्ता करेंगे, आप टैक्स दियो, तो बोलो भाई। तो टैक्स जब हम देते हैं तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं हो, तो आप तो बोले थे 10 में पढ़े थे, तो बदले में आपको क्या होगा? कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। वहाँ से कॉल नहीं आएगा फाइनेंस मिनिस्टर का कि आप आज नाश्ता कर ले, तुम टैक्स बड़ा शानदार दिया है। तो ऐसा नहीं है। या आपके मोहल्ले को क्या चमका देगा क्या? फूल पौधा सब लगा कर डेकोरेटिव थोड़ी बना देगा। तो लिखना टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है मेरी नज़र में, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन बदले में हमें कोई प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। कोई वो पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं का मतलब क्या? अपने घर को चमकाएगा क्या वो लोग? ना, कहीं का मतलब होता है सर पब्लिक के काम में, गवर्नमेंट के काम में वो यूज होगा। रोड बने, ब्रिज बने, क्या बोलते हैं उनको, इनकम गवर्नमेंट क्या करे सर, कोई रक्षा सौदा में यूज करे सर, लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करे, आपको सब्सिडी दे, वो गवर्नमेंट का काम है। तो टैक्स सर हर नागरिक का ड्यूटी है कि आपको टैक्स देना है, लेकिन कब? इनकम होने पे। बिना इनकम के टैक्स तुम कहाँ दिया आज तक टैक्स? तो बोलता है सर इनकम कहाँ हुआ, टैक्स कहाँ से देंगे? नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही बोले तो सर हम इनकम होगा तो देंगे। तो नॉर्मली टैक्स क्या होता है? इनकम होने पे लगता है, आप कमाओगे तो देना, तो इसको टैक्स देना पड़ गया क्योंकि ये बिजनेस कर रहा है, तो ये 2 पैसा कमाया होगा, तो ही इज लाइबल टू पे टैक्स। तो वही आ गया इनकम टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स हमारी सरकार ना बिजनेस पे चार्ज नहीं करती है, बिजनेस पे नहीं लगाती है। किस पे? ओनर पे, उस पे लगेगा। ये चार्ज होता है, ओनर को पकड़ा हमारा फिनांस मिनिस्टर, तेरे को बोला देने, तू दे। इसका ना ये आपका माना जाएगा क्या? समझे? ये पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। तुम कमाया तुम देगा। मैं बिजनेस के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता है, गलती मत करना। मैं कंपनी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सोल प्रोप्राइटर बिजनेस पढ़ा रहा हूं। तो टैक्स यहाँ कोचिंग पे चार्ज नहीं होता है। किस पे होता है? मेरे पे। आई एम लाइबल टू पे टैक्स, वो मेरी इनकम है। और ये टैक्स मैं कभी भी बिजनेस के पैसे से नहीं दूंगा, ये आपका पर्सनल है। आप जो कमाए, फिनांस मिनिस्टर बोलता है मैं तेरे से मांगा हूं, तुम जो कमाए तेरे बिजनेस से नहीं। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है ना, मैं नहीं देके, हाँ बिजनेस नहीं देके मैं दूंगा। लेकिन हम लोग क्या मानते थोड़ी है, मैं तो तेरे ही फीस से क्या करता हूं, दे देता हूं टैक्स। तो माना जाता है बिजनेस के पैसे को क्या कर लिए, अपने घर के क्या होता है काम में लगा लिए। इसीलिए पेड इनकम टैक्स एक खतरनाक जनरल एंट्री, इसमें इनकम टैक्स वर्ड नहीं लिखेंगे हम। क्या होगा? ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा। इट्स ए ड्राइंग, इट्स योर पर्सनल एक्सपेंस। घर समझिए, टैक्स जब देते हैं तो बच्चों का ये गलती होता है, बोलते हैं सर बिजनेस का टैक्स है। सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स क्या होता है, मेरे ऊपर चार्ज होता है, मेरे ऊपर, तो मुझे देना है। बिजनेस में चार्ज नहीं हुआ, मुझे देना है। जैसे मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है मेरे घर में, तो घर में एक बिल आएगा, वो यहाँ का बिजनेस क्यों देगा, कौन देगा, घर के पैसे। तो ये हमेशा ड्राइंग मानोगे। तो पेड इनकम टैक्स का एंट्री मुझे लग रहा है बहुत से छात्र गलत लिख देंगे। मैंने आइडिया दिया है कि आप उसको इनकम टैक्स वर्ड नहीं लिख कर क्या लिखोगे, ड्राइंग। और क्या होगा, टैक्स देने से बिजनेस से क्या गया, टैक्स। लिखिए गर्ल्स, लिखिए IABC GHI। सर विचित्र टाइप का जनरल एंट्री हुआ, देख थोड़ा देखने में कैसा लग रहा है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या नहीं लिखा कोई छात्र क्लास का? ना मैंने क्या मतलब, मैं यहाँ इनकम टैक्स वर्ड नहीं लाया हूं। इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, ड्राइंग लिखोगे। GHI में पहुंच गए सर। इस सवाल का J नंबर एंट्री सुनिए, ये समझ में आया क्या? पे इनकम टैक्स को ड्राइंग क्यों नहीं मानते हैं? तो माना जाता है कि सर इनकम टैक्स मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पे चार्ज नहीं होकर मुझ पे चार्ज किया। फिनांस मिनिस्टर बोलता है तुम कमाया तेरे को देना होगा, यानी वो लोग अपने बजट में, फिनांस एक्ट में मेरे ऊपर चार्ज करता है। तो माना जाएगा ये मेरा खर्च है और मैं आपके बिजनेस के पैसे से क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। ड्राइंग में लिखना, गलती मत कर देना। चेक अमाउंटिंग टू ₹5,000 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। मुंडा बता, तो एक चेक मैंने, मेरे बिजनेस ने बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया, कर सकते हैं सर, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा किसका चेक था, कोई दिया होगा, तुम दिया या तो ये दिया, तो कोई दिया होगा। देने वाले को कहते हैं कस्टमर या डेटर, ग्राहक।
तो वो चेक मिला, लेकिन वो चेक ना बैंक बोलता है डिसऑनर्ड हो गया है। डिसऑनर्ड मतलब, तो डिसऑनर्ड मतलब सर मालूम है, मैंने तो जमा किया, बैंक वहां से मुझे फोन लगाकर क्या बोला, सर आपका चेक बेकार है, डिसऑनर्ड है, काम का नहीं है। डिसऑनर्ड मतलब उस चेक के बदले मेरे को बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा। तो बता, तो उस समय मेरा सिचुएशन क्या है, मैं कैसे सोच रहा हूं अग्रवाल? जिससे चेक लिए थे उसको पकड़ेंगे क्या? अरे वो डिसऑनर्ड मतलब तो वही जो दिया वो जिम्मेदार है, या तो वो सिग्नेचर गलत किया होगा, या चेक गलत दिया होगा, डेट गलत लिखा होगा, ओवर राइटिंग किया होगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है, इधर मुझे चेक दे दिया, तो चेक तो क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा। तो बंका बता मैं सोच क्या रहा हूं बैठे बैठे, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं बैंक को नहीं छोड़ूंगा ना, अपने कस्टमर को वापस लेंगे ना, क्या करेंगे, वापस लेंगे। यानी कभी भी कोई चेक डिसऑनर्ड हो तो वो चेक मानना वो डिसऑनर्ड हुआ है जो मुझे पहले मिला होगा, किसी दिन मैंने बैंक में भेजा होगा, और 2 दिन बाद क्या हो गया, 1 दिन बाद क्या होगा, डिसऑनर्ड का खबर, बैंक बोलता है वो चेक का हम पैसा नहीं देंगे। तो बता, जिस दिन मुझे चेक मिला होगा उस दिन मैं बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, मुझे थोड़ी मालूम था इसका चेक डिसऑनर्ड होगा। तो मैंने तो एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट, अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया, और मान ली श्रीवास्तव दिया था तो श्रीवास्तव अकाउंट क्रेडिट। 2 दिन बाद क्या हुआ बोल, तो मैं किसको पकड़ूंगा, नाम बोलिए ना। तो मैं बोला भैया श्रीवास्तव तुम्हारा चेक डिसऑनर्ड हो गया, तुम वापस ले ले और बाद में मुझे पैसा दे देना, बाद में मुझे, तो मैं आपसे वापस लूंगा ना छोड़ दूंगा, लूंगा, मुझे लेना है वापस, और मेरा बैंक बैलेंस जो मैंने बढ़ाया था वो घटाना पड़ेगा। तो आप तो बैंक बढ़ा के बैठे हो, आप अपना बोल रहे हो मेरा लाखों रुपया बैंक में है, बट बैंक में तो पैसा है नहीं। तो इस एंट्री को बनाते हैं रिवर्सल सेंस में, मैंने लेते समय जो बनाते हैं डिसऑनर्ड होगा तो उसका उल्टा होगा। लेकिन इसमें मैंने नाम ही नहीं लिखा है चेक किसका था, तो चेक किससे मिलता है, गर्ल्स कस्टमर से, ग्राहक से। तो वर्ड जिस दिन मिला होगा मैंने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट, आज क्या होगा, हाँ सही तो बोल रहे हो, डेटर से वापस लेना है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक बनेगा। इसको उतना डिस्क्राइब नहीं किया, आगे सीख लेंगे कैश बुक में भी। ये बहुत अच्छा एंट्री दिया है विद्यार्थी, आपको डेटर उटर का नॉलेज नहीं है तो नहीं बनेगा। लिख लीजिए बीइंग द चेक डिसऑनर्ड 5000 का धागा किससे लेना है, पैसा वापस छोड़ देंगे क्या, तो लेना है। और मेरा बैंक बैलेंस घटेगा तो क्या कर दूंगा, तो मैंने अपने बैंक को वापस घटा दिया, घटा डिडक्ट कर दिया। देखो तो इसमें मजे, इनकम टैक्स एक मजेदार एंट्री था जो बच्चे गलती कर सकते हैं। चेक डिसऑनर्ड आपका शुरू में थोड़ा सा दिक्कत करता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा एक्सचेंज ऑफर, ये वाली एंट्री, एक्सचेंज ऑफर, पुराना देकर, जब भी पुराना दोगे तो लॉस खाओगे, उसको लाना होगा। अच्छा, इस लॉस को बहुत जन ऐसे नहीं लिखते हैं, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी नहीं लिखते हैं, लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इतना लंबा चौड़ा वर्ड नहीं लिख के खाली क्या लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये भी कर सकते थे, मैंने ऐसे बनाया। ये पुराना गया और ये मशीनरी टूल को इतना पैसा अभी भी देना बाकी है, तो अपना एक टारगेट फुलफिल हो गया, दैट इज 32। इस तरह की एंट्री थी, इसमें 2-3 एंट्री आपको फंसा देगा अच्छा खासा। सर 37 बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन मैं बोला हूँ, वापस देखिए, आप लोग तुरंत बना लोगे मुझे लग रहा है। देखिए विद्यार्थी 37 एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें अच्छी चीज़ें है, कुछ है सर एकदम ईजी है। देखिए सर कैसे करता हूँ, रूलिंग बना लीजिए, इन द बुक्स ऑफ लिखो, जर्नल लिखो, वगैरह वगैरह जो लिखना है लिख, रूलिंग कर लो। 37 नंबर, पेज लिखा नहीं है तुम लोग, पेज लिख। सर पेज आप बताइए 68, तो पेज गर्ल्स छात्रा तुम मेरे फर्स्ट बेंच में जो बैठी हो, आप पहले पेज नंबर क्या लिखो, 68 लिखा जाए। सर कहाँ, यही तो यहाँ पे अग्रवाल, पेज 68, नंबर बदल गया क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 37। क्या कराऊंगा मैं इसका, जनरल बना ले, फॉर्मेट बने। सर ये रूलिंग कॉपी में कर लो, ऐसे लिख लीजिए आप जर्नल, देखते जाना। बंका थोड़ा रेडी रहो, तो कैसे डेबिट क्रेडिट करोगे एक बार सुने, कैसे बनेगा ये देख ले।
सर ये रूलिंग कॉपी में कर लो, ऐसे लिख लीजिए आप जर्नल, देखते जाना। बंका थोड़ा रेडी रहो तो कैसे डेबिट क्रेडिट करोगे एक बार सुने कैसे बनेगा, ये देख ले। यहाँ बॉयज गर्ल्स हम लोग लिखेंगे अमाउंट, और यहाँ पे भी अमाउंट, और रुपीज लिख देना, ये सब लिख देना भैया, टीचर लोग देखता है। डेबिट क्रेडिट ये आता है सर हमें। और यहाँ छापेंगे क्या पर्टिकुलर, सर यहाँ डेट हो गया। हाँ एक कॉलम मान ले बहुत कम यूज होता है, नहीं समझा क्या, लेजर फोलियो, तो ये तुमको देना है, सर नहीं दे रहे मान ले, तो चलो मैं दे दिया लेजर फोलियो। देखो कैसे करूंगा क्वेश्चन, तो बड़ा इजी है, एक दो जगह देखते हैं। बंका इस बार तेरा तुम रूलिंग किया पक्का, देख निकाल 37 का ए, सुनिए छात्र, अब ए भी करके दिया हुआ है तो हम लोग बनाए। सर ए नंबर आप पढ़ के करा दीजिए हमें। देखिए बंका से सुनते हैं, ₹3200 3200 वॉज ड्यू फ्रॉम शायमक धबर। शायमक धबर से मैं क्या कर रहा हूँ, 3200 लेना है, मैंने बाकी है। यानी भाई इधर सुनना बंका, तुम बोला मुझे सर मैं शायमक धबर से 3200 पाता, भैया किस खुशी में पाते हो, बोले इसका लगता है तुम उसे गुड्स कभी बेचा होगा, कभी लगा, अभी नहीं बेचा, बाद में कभी पहले 2-4 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल पहले बेचा होगा। ये कहता है सर मुझे 3200 रुपया उस इंसान से क्या करना है, लेना है। फिर लिखा है बट मिस्टर धवर हैज बिकम बैंकक्रफ्ट। बोलता है वो जो धवर नाम का व्यक्ति है वो बैंकक्रफ्ट उसको कहते हैं जिसके पास एसेट्स कम है और लायबिलिटीज बहुत क्या है, ज्यादा है, मतलब वो देने लायक पोजीशन में नहीं है, मतलब एक तरह का इंसॉल्वेंट सोच ले। तो धवर बोलता है भैया मैं तो बैंकक्रफ्ट हो गया हूं, तो पक्का बता तेरा पैसा क्या होगा, डूबेगा, पक्का डूबेगा। वो तो सरेंडर कर दिया, मैं क्या हूं, बैंकक्रफ्ट में इंसॉल्वेंट हूं। और कहता है सुनना, एंड नथिंग इज, और ये भी बोल रहा है नथिंग इज नाउ रिकवरेबल फ्रॉम इज एस्टेट है वो, ई एस्टेट। और तुम क्या क्या उसके घर धाबा बोल दिया, पर तुम देगा नहीं बोलने से थोड़ी होगा, घर में जाके देखे उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं है। नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम इज एस्टेट का मतलब है उसके पास जो प्रॉपर्टी, एस्टेट मैंने यहाँ पे पूरा एम्पायर प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी देने लायक। तो बता सारा पैसा डूब गया ना, कुछ मिल गया, सारा ही डूब गया, तो इट्स ए लॉस। अच्छा लॉस क्यों होगा, तुम इसको सामान बेचा होगा पहले और वो आज बोलता है मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं इंसॉल्वेंट हूं, तो इट्स ए प्योर लॉस। और दिस टाइप ऑफ लॉस इज नोन एज बैड डेट। क्या छापिए, क्या छापिए, क्या छापे, बैड डेट। 2 मालूम है, हाँ हाँ शायमक ना, क्या नाम है ना, हाँ DA। अब बता बंका बात नहीं कर रहे हो सर से, ये पैसा अब उससे मिलेगा क्या, मिलने की कोई गुंजाइश, तो तुमने उसका नाम अपने कॉपी किताब बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया, भैया नहीं मिलेगा, छोड़, डूबत खाता। तो इट्स ए प्योर लॉस। दिस टाइप ऑफ लॉस इज नोन एज बैड डेट अकाउंट डेबिट टू शायमक धवर। अब शायमक धवर से बॉयज अग्रवाल कितना पाते हो, 0। समझ में आ रहा है, चलिए। ₹900 इज पेड टू रवि एज इज सैलरी फॉर द मंथ। मैंने रवि को, मैंने मेरे बिजनेस ने रवि को सैलरी दी। सैलरी क्या है, खर्चा, हाँ, और पाने वाला कौन है, रवि। रवि से मतलब नहीं है, डेबिट द रिसीवर नहीं होगा, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो पहले खर्च को ला, हाँ बोलिए, अधूरा क्यों बोल रहे हो, और बोल, हाँ ऐसे बोलना होगा, टू कैश। कितना सैलरी दी है सर, 900 रुपया, भारी भरकम सैलरी है, देख ले। चल सी नंबर में लगे, तीसरा बताना होगा तेरे कोई। बंका लिखा है ₹120 इज पेड टू सुशील। इज मैंने, सुनिए, सुशील को 120 रुपये दिए, मैंने मतलब मेरे बिजनेस ने, भैया मेरा कारोबार ने सुशील को पैसा दिया। साइड में लिखा है सुशील है सन ऑफ द प्रोप्राइटर, वो मेरा कौन है, वो मेरा लड़का है। मैंने अपने लड़के को 120 अपने बिजनेस से दिया। भैया किस खुशी में दिए, टू मीट इज हॉस्टल एक्सपेंस फॉर द मंथ, वो हॉस्टल में पढ़ता है तो उसके लिए मैंने दिया। बता सरासर ये क्या हुआ, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये आपका घर का खर्चा है, आप उसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई हॉस्टल का खर्चा दे। इट्स ए प्योर ड्राइंग। क्या हो गया, ये ड्राइंग होगा, पहले पढ़ाया हूं। और क्या गया, कैश। मुंद्रा कुछ समझी क्या,
मैं अपने बच्चे का, अपने चाइल्ड का क्या किया, हॉस्टल का खर्चा दे रहा हूँ, समझ दिए ना, पढ़ाई लिखाई का। तो ये आपका कौन सा खर्चा है, बिजनेस का नहीं है। पर्सनल के लिए क्या लिखते हैं, ड्राइंग भूलिए मत। और क्या गया, कैश जा रहा है। लेकिन मजेदार क्या है इस क्वेश्चन में, जिसने भी दिया है सोच, 120 रुपया में बोलता है हॉस्टल का खर्चा हो जाता है। तो मान ले भैया क्या बोले, अब बच्चे कुछ बने, तुम लोग रियलिटी में चले जाते, भैया ये सम्स है, आप रियलिटी में मत जाइए। 120 है तो मैं 120 ही लिखूंगा, डी। समझ में आया वाला। मैं हॉस्टल का खर्चा मेरा पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का नहीं है। बिजनेस पढ़ने लिखने थोड़ी गया है, मेरा लड़का पढ़ने लिखने गया है। फिर इसमें हंसने का क्या है, लड़का पढ़ने लिखने गया है तो भैया उसका खर्चा लिखिए आप, बिजनेस थोड़ी पढ़ने गया होगा। नेक्स्ट, ₹25 इज पेड फॉर प्रिंटिंग कैश मेमो। अच्छा हम लोग जैसे ये भी क्या है, मैंने एक तरह का क्या किया, पहले लिख के इसको छपवाया। तो जो दुकानदार आपको रसीद, स्लिप, वाउचर, वो सब क्या होता है ना, क्या होता है, इनवॉइस, बिल तो देता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, छपवाना पड़ेगा। तो छपवाने का खर्चे को हम प्रिंटिंग खर्चा कहते हैं। तो बोलता है 25 रुपया मैंने दिया कैश मेमो छपवाने का। कैश आ रहा है ना जा रहा है, और ऊपर क्या लिख दो, ये सब खर्चा प्रिंटिंग में जाएगा। प्रिंटिंग एक्सपेंस है, समझी। तो प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या हाथ से निकल गया, कैश। सर कितना लिखोगे, 25 रुपये का प्रिंटिंग का खर्चा आया, प्रिंटिंग बोल के मैंने लिखा। चलिए नेक्स्ट, ये इंटी थोड़ा सा पार्ट तुम ले तो, ई नंबर ₹170, सुना हुआ है ना, 170 इज पेड एज वेजेज। वेजेज मैंने किसी को क्या होता है वेजेज, मैंने मजदूरी नहीं बोला, वर्कर को दिया हूं, मेरे यहाँ काम करता है फैक्ट्री में या मेरे दुकान में, कहीं भी करे ना, मैं अपने वर्कर को वेजेज दिया 170। किस लिए दिए, बोलता है फॉर एरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एरेक्शन मैंने जब प्लांट, अच्छा जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो वो लाते ही क्या चलने लग जाती है, क्या लाते ही प्रोडक्शन करेगा। तो एक बार बताइए तो डागा कल क्या बोले थे, कोई मशीन वगैरह आप खरीदते हो तो लाते ही प्रोडक्शन नहीं करेगा, लाते ही उससे आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, लाते ही वो यूज में क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल मैंने कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे हमें उसे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। बैठाने के लिए इंजीनियर लग सकता है। जैसे मैं एसी लाया तो ला के तो रख दिया, इंस्टॉल कहाँ हुआ, तो मैंने एक मैकेनिक को बुलाया, वो 2-4 हज़ार रुपया क्या कर लिया, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किया, अब समझ गया। तो डेट इज इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। विदाउट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आप उस मशीन से काम, वो डब्बा के बराबर ही ला के रख दे, तो वो इंस्टॉलेशन का खर्चा मालूम है, वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो मशीन के प्रोडक्शन के पहले लग रहा है, तो वो मशीन की वैल्यू में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कल ही तो बोला था एग्जांपल। तो मालूम है कोई भी मशीन बिल्डिंग आप खरीदते हो और उसको प्रोडक्शन में लाने के पहले, उससे उसका यूटिलिटी में यूज करने के पहले आप कोई खर्च करते हो, इंस्टॉलेशन मैंने बैठा, वो खर्चा उसी में ऐड हो जाता है। घर में एक कॉमन एग्जांपल इसको दूं, घर में एक हम पंखा लाते हैं, हमें लगाना नहीं आता है, इंस्टॉल करना नहीं आता है, वो पड़ा ही रह गया 2000 का, क्या किए, मैकेनिक बोला दादा 100 रुपया दे दीजिए मुझे, वो हो गया इंस्टॉलेशन चार्जेस। तब वो सीलिंग में सर आपका यूज लाइक तभी, यानी यूजेबल यूज में लाने के पहले मैंने खर्चा किया। वो फैन के कॉस्ट में क्या होगा, मैंने फैन लाया 2000 का, दोस्तों से क्या कहूंगा मेरा 2100 रुपया लगा, 21 है, मैंने वो खर्चा जो मैंने दिया मैकेनिक को बैठा, वो भी उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये खर्चे उसमें, इस तरह के खर्चे को हम एसेट्स में ऐड करते हैं। तो बोलता है मशीन बैठाने का कितना रुपया लगा है मेरा 170, तो आप उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं बोलेगा, किस में ऐड कर देना, मशीन के साथ ऐड हो जाएगा, मशीन के साथ ऐड हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, और हाथ से क्या चला गया, कैश। कितना सर, मशीन लिखेंगे। बोलिए तो मुद्रा मशीनरी की जगह एक छात्र छोटा मोटा गलती क्या करेगा, वो मशीन ही लिखेगा सर आप तो बोले थे खर्चा डेबिट होता है, तो वो लिखा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, बुक्स में लिखा इंस्टॉलेशन का खर्चा, बट मैंने इंस्टॉलेशन वर्ड क्या लिखा, और इससे मशीन की कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, ये खर्चा मशीन में ऐड हो जाएगा। यानी कोई भी धागा, मैंने कल बोला था, कोई भी एसेट्स जब हम उसको खरीदते हैं, उसका लाते समय कैरेज, फ्रेट, कूली, ट्रांसपोर्टेशन, बैठाने का खर्चा, जगह को रिप्लेस करने का खर्चा कब लग रहा है, मशीन को इंस्टॉल करने के पहले, प्रोडक्शन करने के पहले, वो सारा खर्च आपको खर्च लगता है, बट रियलिटी में क्या होता है, वो मशीन में ऐड हो, एसेट्स की लागत क्या होगी। लेकिन ये इंस्टॉल्ड हो गया डागा, फैन यहां मैंने लगा दिया, अब 1 साल बाद बिगड़ गया या 2 साल बाद बिगड़ा, मैकेनिक को बुलाया, बोला दादा रिपेयर करो,
बोला 300-400 रुपया दे दो, वो उस फैन में या मशीन में ऐड नहीं होगा, वो प्रोडक्शन के बाद हो रहा है, जस्ट डे टू डे चलाने के लिए वो खर्चा है, तब उसको मैं रिपेयर्स कहूँगा। लेकिन ऐसा पहले लगेगा तो मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाता है। देख लीजिए सर क्या क्या बोले। तो हमारा ये टारगेट भी फुलफिल हो गया, इसमें मैं इसका 5-7 एंट्री दिया था। फिर कौन सा बोले तेरे भाई? नेक्स्ट नंबर 44। देखिए मैथ का पेज नंबर लिखिए, पेज नंबर जो लिख नहीं रहे तुम लोग। 44 मैं बोला हूँ, रुक जा इतना सोचिए बंदा, मैं कराऊंगा आपको, खाली मैं सिखाएंगे सर। ना 44 एकदम ऑर्डिनरी ग्रेड का क्वेश्चन है। आप लोग स्टूडेंट, अब हम लोग का टारगेट हो जाएगा 37 कंप्लीट, किसमें लग जाओ। 43 को सर कराएंगे जनरल का। फॉर्मेट रेडी करो। गर्ल्स कितना नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ? 43 नंबर कराएंगे सर। इसमें भी 1-2 एंट्री मिलेगी जिसमें कुछ आपको न्यू चीज देखने को मिलेगा। 43 ये देखिए क्वेश्चन नंबर डागा ऊपर चेंज होके 43 हो गया सर। पेज 70 में चले गए, अपने मैथ को 70 नंबर लिखिए ना, पेज 70। अब सुनिए 43 है गर्ल्स, फॉर्मेट बनाओ। अरे जनरल का फॉर्मेट बना लो। बॉयज अग्रवाल तुम बनाया, जो श्रीकुंज के ना उधर से आते हो विद्यार्थी, ये फॉर्मेट हो गया अपना, मोर और लेस हो गया। फास्ट कर लेना इस तरह से। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. बॉयज अग्रवाल तुम बनाया, जो श्रीकुंज के ना उधर से आते हो विद्यार्थी, ये फॉर्मेट हो गया अपना, मोर और लेस हो गया। फास्ट कर लेना इस तरह से हो गया। इसमें देखिए यहाँ आप लोगों सब कहानी लिख लेना, डेबिट क्रेडिट रुपीज AMT। सर इस बार इतना ही लिखे, अमाउंट AMT, अमाउंट यहाँ लेजर फोलियो लिख देना, और यहाँ अपने को पर्टिकुलर्स यहाँ डेट A नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 43। सुनिए, PK नायर इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखो? PK नायर लिख लो, इन द बुक्स ऑफ PK नायर। मैंने ये किस बिजनेसमैन का हो रहा है? मैंने फर्म है PK नायर, PKNAIR नायर। अब सुनो, कहानी स्टार्ट कर ले, सुनिए विद्यार्थी। लिखा है PK नायर कमेंस बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ। PK नायर ने एक कारोबार स्टार्ट किया। ओ इसमें तो ऐसे है 2019 डेट दिया है विद्यार्थी, है Jan 1। बोलिए PK नायर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में PK नायर आता है ना कैश।
कैश कम्स इन और वो उसकी क्या है, कंफ्यूजन हो रहे हो, बिजनेस कैपिटल पीके नायर्स कैपिटल, बट पीके नायर मुझे लिखना नहीं है, बोले थे तो जब भी स्टार्टेज बिजनेस होगा इस तरह से बना, नरेशन खुद घर में लिख लेने का। सर मार्च 18 में चले गए सीधा, मैंने दूसरा ट्रांजेक्शन कब हुआ दागा, मार्च 18 सुनिए, मार्च 18 में रिसीव चेक फ्रॉम प्रेमनाथ, 4 बार सुनना, प्रेमनाथ से मुझे, मेरे बिजनेस को, मेरे फर्म को, मेरी दुकान को, कुछ भी मेरी कंपनी को क्या हुआ, चेक मिला भैया। तो प्रेमनाथ से चेक मिला है 300 रुपए का, अभी सुन, एंड कैश भी मिला है, कैश CASH कैश मिला है उससे मुझे 300 रुपए का चेक, 200 रुपए का कैश मिला है, एंड मैंने उसको डिस्काउंट दिया है 10 रुपया। कहानी बनाइए, क्या क्या आया, कैश आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, कैश आ रहा है, चेक आ रहा है सर, तो कैश डेबिट कितना आया भैया, 200 रुपया। चेक कितने का दिया, चेक 300 का, हाँ चेक है 300 का, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा चेक लेके हम ऑफिस में सजाएंगे ना, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो अपना बैंक बैलेंस, और मैंने उसको बोला ले भैया तेरे को मैं डिस्काउंट भी दूंगा, इट्स ए लॉस फॉर अस, हमारे लिए लॉस हुआ, लॉस सर डेबिट होता है, 10 रुपया का डिस्काउंट भी दिया हूं, तो 3 आइटम डेबिट होगा, व्हाट्स कम्स इन, कैश कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन, चेक कम्स इन, एंड आवर फिनेंशियल लॉस ऑफ रुपीज कितना, 10 का। कौन दिया इतना पैसा बिजनेस में, कहां से आया सर, हु इज द गिवर, प्रेमनाथ, गिवर क्रेडिट होगा, प्रेमनाथ एंड कंपनी है, एंड AND कंपनी, 510, थोड़ा बोर्ड ताकिए, देखिए समझिए सर, जुलाई 15 में पहुंच गए अपने, सीधा सुनना, सोल्ड ओल्ड मशीनरी, मजेदार इंटी है, बहुत जन इसको गलत बनाता है, बहुत स्टूडेंट गलत बनाते हैं, सोल्ड क्या सेल किए, ओल्ड मशीनरी टू लालचंद एंड कंपनी, बोलिए सियासत इस बार क्या बेचा, मशीन तेरे बिजनेस में है ना, जा रहा है सर, मशीन प्रॉपर्टी है ना, लॉस है, प्रॉपर्टी गई जाने से क्रेडिट किसके पास, लालचंद एंड कंपनी, तो यहाँ पे इससे क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना कैश क्रेडिट, अरे इतनी बार तो बोला किसी का क्या आ जाए, नाम आ जाए तो क्रेडिट होगा, तो हु इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश नहीं लिखने का, फिर क्या लिखेंगे, टू, नीचे क्या आएगा बोलिए, अच्छा मुझे 5 शर्मा बोल, सेल्स क्यों नहीं लिखेंगे सर, मैं मान जाऊंगा, हाँ भैया बहुत ही बेहतरीन आंसर दियो, परफेक्ट, ये बच्चा बहुत अच्छा बोला है विद्यार्थी, ऑर्डिनरी बात नहीं कहा है, वो बोला है कि सर आपने बोला था अगर गुड्स बेचते हैं रोज का काम तब सेल्स होगा, बच्चा यहाँ सेल्स लिख के आया है, मालूम है सेल्स नहीं होगा, प्रॉपर्टी में क्या नियम है, जो आए डेबिट कर दे, प्रॉपर्टी जाए तो प्रॉपर्टी को ही क्रेडिट करेंगे, सेल्स वर्ड लिखे तो माना जाता है आपका टेक्निकल नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है, कैश सेल्स अक्टूबर 21, मुंद्रा समझे ही नहीं, कैश सेल्स हमने नगद रुपया बेच दिया, यार कैश सेल का मतलब तो ये होता है, देख कैश सेल्स, कैश बेचे, बोलो अब, हाँ यहाँ पे कैश सेल का मतलब ना, ये एक तरह का कठिन वर्ड लिखा है, कैश सेल का मतलब ये तो टीचर बोलना चाह रहा है भैया मैंने गुड्स बेचा है, कैश में क्या बेचा है, गुड्स, क्या आया, क्या गया, गुड्स जा रहा है भैया, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स टू सेल्स, सर कितने में बेच दिए सर, 550, 550, चलिए सर अक्टूबर 21 को आ रहा है ना, 22 के बाद अक्टूबर 21, सॉरी ये डेट 21 ही था, दोनों है, फिर सुनिए, कैश परचेजेज, हमने कैश में गुड्स परचेज किया, क्या आया, अरे आया गया भी तो अकाउंट्स हो जाता है रे भैया, गुड्स आएगा तो परचेजेज डेबिट, हाथ से क्या गया, चेक तो बोला नहीं है, तो परचेजेस टू कैश 215, ये एक जन ऐसे लाइन दीजिए, ऐसे 21, फिर सुनिएगा थोड़ा, उसको सुनना होगा,
बॉयज अग्रवाल तुम रेडी हो जाओ वहाँ से। हाँ बता तो देखता हूँ। बॉट फर्नीचर, बॉट मैंने खरीदना, हमने फर्नीचर खरीदा, तो बॉट फर्नीचर वर्थ जिसकी कीमत है 4000, आउट ऑफ दोज ऑफ विच दोज वर्थ ₹1000 फॉर ऑफिस डेकोरेशन। ओ 4000 का हमने फर्नीचर खरीदा, लेकिन 1000 का कहता है ऑफिस में सजावट के लिए खरीदे हो, एंड बैलेंस फॉर स्टॉक। बोल फर्नीचर, अच्छा डायग्राम भाई समझा रहा हूं। अग्रवाल ये तेरा बिजनेस, मेरा नहीं तेरा। बोल क्या खरीदा है अग्रवाल, बोलिए बोल, अग्रवाल एरो बना भीतर, बोल अब फर्नीचर क्या हो रहा है? ऐसे बोला फर्नीचर कम से नेच पर, तो फर्नीचर कितने का खरीदे? 4000 का, लेकिन बोल रहा है उसमें से 1000 का ऑफिस में सजाएंगे और 3000 स्टॉक के लिए खरीदो। स्टॉक मैंने मालूम है, सीधी भाषा कहूँ, स्टॉक बेचने के लिए खरीदा है। मतलब ये 3000 किसका काम कर गया? गुड्स का। वापस सल्टाने का है सर, लेकिन 1000 को सल्टाने का नहीं है, ये बोल रहा है। तो 3000 मैंने खरीदा है बेचने के लिए फॉर रीसेल, एंड 1000 फॉर द ऑफिस डेकोरेशन और ऑफिस यूज के लिए खरीदा हूं। कहानी बना डेबिट क्रेडिट। हाँ बोलिए बोल तो सही रहे हो। अक्टूबर 22, बोल रुक क्यों गए? हाँ कितना? 4 नहीं होगा, 3000 देखे, 1000 ना फंडे, हाँ 1000। बोल क्यों? देख अग्रवाल बात तेरे से करूंगा। 4000 में 1000 का तुम ऑफिस में रखेगा तो वो आपका क्या हो गया? गुड्स नहीं है, जिसको तेरे को बेचना नहीं है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी एसेट्स। और बाद बाकी बेचेंगे, बेचने के लिए खरीदते हैं तो वर्ड हो जाता है परचेज, गुड्स मानेंगे, ये गुड्स है। ये 3000 का मुझे वापस सल्टाने का है, बेचने का। अगर बेचने के पर्पज से खरीदते हो तो उसको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में गुड्स कहते हैं, तो भाषा में क्या आएगा? परचेजेस, अकाउंट डेबिट। कितना? अच्छा अब कैश में ना उधार में खरीदे पढ़ लेता हूँ। हाँ कुछ बोला नहीं है, मतलब किसी का नाम नहीं है, तो बोलिए कैश क्या हो गया? अरे क्या हो गया? आ गया ना, चला गया, गोज आउट, प्रॉपर्टी गोज आउट क्रेडिट। मुंडा एक बार ईमानदारी लाइए तो फर्नीचर आप ऑफिस में सजाने के लिए खरीदे तो बेचेगी ना, सजाएगी। सजाना मतलब यूज करने का, सीधी बात। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। और फॉर्मूला है प्रॉपर्टी आए तो प्रॉपर्टी को डेबिट है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? और बाद बाकी तेरे को क्या करने का? बेचने का है। फॉर बेचेंगे तो क्या करने का? परचेज वर्ड लिखेंगे। ये गुड्स है, ये गुड्स है, इसको बेचूंगा सर, ये मेरा स्टॉक है, गुड्स है, बेचना है, तो परचेज वर्ड लगेगा, कहीं भी फर्नीचर नहीं लिखने का। चलिए रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, पार्ट रेडी हो जा। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट मुझे लैंडलॉर्ड मैंने जिससे मैंने जगह ली है, मैंने होता है ना बिल्डिंग वगैरह, उसको मुझे रेंट देना है, अभी दिया नहीं हूं देना बाकी है। पढ़ाए थे, कोशिश करने दो उसे, फिर तो मैं बता, मेरा काम है रोज बताना। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अपने को रेंट देना है। काश दे देते, ऐसे नहीं पढ़ाए थे, दे ही देते, नकदी दे तो बनता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा डेबिट होगा क्या? लेकिन मैं दिया नहीं हूं, देना बाकी। अगर देना बाकी है तो वर्ड होगा आउटस्टैंडिंग रेंट। धीरे धीरे हो जाएगा, रोज करते करते सीखेंगे हम बैठकर सर। रेंट अकाउंट डेबिट, और नीचे वाला पार्ट वर्ड देखा, आउट स्टैंडिंग रेंट अकाउंट। देख तो पार्ट क्या लिखे? आउटस्टैंडिंग। पार्ट देख लीजिए, रेंट देना बाकी है, थोड़ा देख ले, ठीक है। अच्छा दे दिए होते तो बोलना, बोल पूरा बोलना। रेंट चेक दे देते तो, मैं पढ़ाया था ऐसे कंपेयर करना, तो टू बैंक होता, रेंट टू बैंक, और कैश देते तो रेंट टू कैश। और देना रह गया, दे देंगे, यानी इस यहां पे ये लायबिलिटी है, किसी का नाम इसमें छिपा, अरे इसमें नाम छिपा हुआ है उस व्यक्ति को जिसको देना है। तो इन दोनों में फर्क है, रेंट खर्चा और ये देना बाकी रहेगा तो आउटस्टैंडिंग रेंट लेगा। आउटस्टैंडिंग मैंने मैं भी दिया नहीं हूं, देना बाकी है। ये तुम लोग को कंपेयर करके एक दिन पढ़ाए थे ना, तो प्रैक्टिस करना चाहिए। सुनिए लास्ट आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सुनिए इसका डेबिट क्रेडिट, सुनिए इसको थोड़ा सा मैं सिखाऊंगा, गलत समझना मुंडा, ये एंट्री नहीं बनेगी। सर ये कैसा आइटम दिया आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बता रहा हूँ भैया, हम लोग डागा क्या कर रहे हैं? बिजनेस क्यों करते हैं? बोल प्रॉफिट, नॉर्मली टू अर्न प्रॉफिट, आवर टारगेट टू अर्न प्रॉफिट करना है। लेकिन सुन, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी बात सुनना,
तो बिजनेस का मैं तुम लोग को एक दिन बीएसटी में ये पढ़ाया था। बिजनेस मालूम है ना किसे कहते हैं? एक्ट ऑफ परचेज और सेल जो होता है, प्रोडक्शन करते हैं सेल के लिए, वो बिजनेस होता है। तो मैं एक बार आज ऐसे ही पूछ लूँगा इस अग्रवाल से, मैं जो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ क्या बिजनेस कह सकते हो? बोलिए। तो प्रोफेशन में जाएगा, सोच, अब मुझे नहीं मालूम, तो ये प्रोफेशन में जाता है। प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कोई डिग्री क्या करनी पड़ेगी? लेनी पड़ती है। और आपको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का नंबर वगैरह भी लेना बहुत बार पड़ता है जो गवर्नमेंट, तो वो प्रोफेशन कैटेगरी हुआ। और बिजनेस समथिंग क्या अलग है, खरीदना बेचना या प्रोडक्शन करके बेचना। लेकिन क्वेश्चन है कि हर एक्टिविटी को हम पढ़े थे कॉमर्स में बिजनेस नहीं कहते हैं। हर एक्टिविटी बिजनेस है क्या? बिजनेस नहीं माना जाता। मैंने बोला था मान ले महेश्वरी भवन में हमारे रिश्ता में कोई प्रोग्राम होगा और 4-5 दिन चलेगा। अग्रवाल बोला बबलू भैया बाजू में चाय का दुकान खोलूंगा, तो बोला बिजनेस मान ले, 4 दिन खोल के भाग जाएगा। सोचिए, मुझे नहीं मालूम कि बिजनेस कहूँ ना कि सर आप तो उतरे जगदाती पूजा में स्टॉल लगाए, कितने दिन के लिए? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन, बिजनेस मानूं या ना मानूं? और आचरण होता है कि हम लोग की घर की महिलाएं कहीं जाती है, होता है ना प्रवचन सत्संग में, तो भाव विभोर हो जाती है। जो गुणी पर्सन आता है इतना बढ़िया लेक्चर देता है, एकदम मन से सुनते हैं वो लोग। फिर आते समय देखे हाथ में मैं देखा था सोना का कड़ा उड़ा पहन के गई थी, खाली हाथ आई है। बोला भाव विभोर हो गए, वहाँ दान पुण्य करके आ गए, बड़ा मजा आया। तो बता, तो वो बिजनेस माने मेरा नहीं, किनका? जो प्रवचन दे के ले लिया, अदरवाइज मत लेना इसको। तो सर बिजनेस की परिभाषा बहुत ही क्या है, क्रिटिकल होती है बहुत ही। हम बिजनेस किसको कहें, हम बिजनेस किसको कहें? मान ले मूवी देखने गए और अग्रवाल गया और तुम लोग सब बोले हम लोग पहुँचेंगे, तुम टिकट ले लेना। 200 रुपया करके 10 टिकट लिया, 2000 रुपये का, और एक भी पहुँचे नहीं हम लोग। निराश हो गया। 2 बज रहा है, शो आ नहीं रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा है, देख रहे हैं नज़र नहीं आ रहा है। अब क्या करेगा? फंस गया बेचारा। तो बोला चलो आज ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक मैंने समझता है ना, 200 का 300 में, अब भीड़ भी उतनी भीड़ है, अब क्या करें, बेच भी नहीं पाएगा, डर भी लग रहा है। ब्लैक करेंगे तो कोई देख लेगा तो, लेकिन मान ले कर लिए तो बोला बबलू भी आज तो 2000 रुपया कमा भी लिए, तो बिजनेस मान लूँ क्या? तो बिजनेस किसको कहेंगे? आप कॉमर्स में पढ़िएगा, ढंग से बताए थे। तो बिजनेस में याद रखिएगा, मैंने जानबूझ के बोला इस टर्म को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टर्म बिजनेस में। तो माना जाता है कि सर आप जब बिजनेस करते हो नीड कैपिटल, ओनर को क्या लगेगा? कैपिटल कौन लाएगा? ओनर घर से लाएगा कि नहीं लाएगा? अरे घर से लाएगा। तो ओनर के घर वाले, मान ले इसके घर वाले इसको कहते हैं अरे आप बिजनेस में कैपिटल लगाएं तो बिजनेस से कुछ लीजिए। क्या लीजिए? इंटरेस्ट मांगिए। लो, ओनर पागल हो गया। अरे आप ओनर कभी इंटरेस्ट मांगते हो, अच्छा लगेगा? तेरा प्रॉफिट पे हक बनता है। किस पे हक बनता है? आप अभी भी नहीं समझा पाया। बिजनेस इकोनॉमिक्स कहती है कि, या अकाउंट्स कहता है कि जो प्रॉफिट इज द लास्ट पोर्शन, जो बचेगा वो तेरा है सबको देने के बाद। तो डागा हम सबको दे देंगे सर, जिसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल, उनको देने के बाद जो बचा वो समेट दे, वो तेरा है, नहीं बचेगा तो लॉस हो गया। तो डागा बता, ओनर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है अपनी कैपिटल पे, तो हम बोलेंगे पागल हो गया, क्योंकि प्रॉफिट तो तुम लेगा और साथ साथ इंटरेस्ट मांग रहा है। तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हम डेवलप कर देंगे। तो गर्ल्स याद रखना, ये एंट्री क्यों बनती है? कोई पूछे तो क्या कहना? अरे बोलेगा कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है, इसका लॉजिक बताओ। तो क्या लिखेगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं उसको। इसका नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने डागा समझे नहीं, ये बिजनेस का जो मालिक है ना, इसको मैंने पढ़ाया कि देख भैया तुम बिजनेस में पैसा नहीं लगाता, कहीं दूसरी जगह लगा लेता तो 2 पैसा कमाता, तो इसका नहीं तुम कमाने का अवसर खो रहे, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। काश में बिजनेस नहीं करता तो वहां से कुछ तो मिलता, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी वो लेगा, वो क्या सोच के ले रहा है कि काश ये पैसा यहां नहीं लगाकर तो मुझे 2 पैसा मिलता, प्रॉफिट छोड़ना, मेरे को अपने कैपिटल पे बिना कुछ किए इंटरेस्ट मिलता, तो मैं क्यों छोड़ूं? तो यही अपने बिजनेस को बोला, मेरे को क्या कर, तुम इंटरेस्ट दे। और मैंने पहले क्लास में लेक्चर दिया था, बिजनेस और ओनर दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम बिजनेस का अकाउंट्स कर रहे हैं ना, उसके घर का कर रहे हैं। तो बता डागा, तेरे सोच क्या गया? वो बंदा इंटरेस्ट मांग रहा है तो फर्म के लिए खर्चा हुआ। किसके लिए खर्च है? बिजनेस के लिए खर्च है। बिजनेस देगा ना, लेगा तो खर्चा हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर देंगे। क्या खर्चा? क्यों डेबिट किया? दोस्त यार फ्रेंड पूछेगा भैया क्यों डेबिट कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे बिजनेस का, मैं यहाँ का अकाउंट बनाता हूँ, उसके घर का नहीं, मेरे लिए खर्च है। डाका खर्च डेबिट होगा। नाम बोलिए। अब किसको देंगे?
ओनर को। तो बिजनेस, अब सुनना, ओनर बिजनेस को बोला ए मैं तेरे से ज़्यादा लूंगा। मान ले मैं शुरू में 5 लाख कैपिटल लाया था और मेरा इंटरेस्ट हुआ 50,000, तो मुझे तुम कितना देना अब? ओ बिजनेस क्या सोच रहा है, मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, बंदे को ज़्यादा देना होगा। समझ में आ रहा है? इसको कैश में नहीं देंगे। तो इस एंट्री को बनाना कैसे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस पे। अगर कोई पूछे व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टेकन बाय द प्रोप्राइटर, तो इकोनॉमिक्स की बुद्धि लगा देंगे, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। काश में बिजनेस नहीं करता, कहीं पैसा लगाता तो 2 पैसा कमाता, उस सोच के मैं ले रहा हूं, सीधी बात। तो वो बिजनेस के हमें इसका अकाउंट्स बनाना है। लिखिए दिसंबर 31 लास्ट एंट्री, बहुत ही मजेदार दिया है, देख रहा हूं। अगले दिन मैं पार्ट ये सब पूछूंगा, आप रिवाइज नहीं करोगे, कोई भी छात्र तो वो भूल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट लिखो। सर आप याद कैसे रखते हो, आज तो इतना बके, ये मेरा बिजनेस का डागा, हाँ एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, मुंडा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देने का, कौन देगा? तो बिजनेस का लाइबिलिटी, यानी उसको ज्यादा देना ना कम देना। तो बिजनेस कहता है लाइबिलिटी बढ़ जाए और ये पैसा उसके कैपिटल में ऐड होगा। किसके बोलते हो, मेरे नहीं, उस मालिक के, प्रोप्राइटर के कैपिटल पे जाके हम ऐड कर देंगे और उसकी कैपिटल अब बिजनेस में क्या हो गई, बढ़ गई। अभी भी नहीं समझी कैपिटल। मान ले वो 5 लाख लगाया था और उसका इंटरेस्ट है 50,000, तो अब उसको कैपिटल का कितना मिलेगा, 550 हो गया ना। अब उसको सियासत क्या करना होगा, बिजनेस ज्यादा देगा ना कम, ज्यादा। उसकी कैपिटल बढ़ गई ना घट गई, बढ़ गई। कैपिटल नहीं उसकी, बिजनेस की नहीं, उसकी। तो बिजनेस को तो उसे ज्यादा देना होगा। तो बिजनेस का मैंने ओनर का कैपिटल बिजनेस में उल्टे क्या हो गया, घटा नहीं बढ़ गया। ये बहुत जन नहीं समझते, इसे इतनी देर बोला हूं। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब होमवर्क में लिखो, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई पूछेगा नहीं मुझसे। सर आज हम लोग का टारगेट तब हो गया 43 कंप्लीट। स्टूडेंट होमवर्क लिख ले भैया 44, 45, 46। ये कोई अगर दो कहाँ चले आए, हाँ, अगर स्टूडेंट कोई बेवकूफ़ी है कि जो ये सब क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, तब बेकार टाइम वेस्ट करेगा क्लास में। 40 ये एकदम मैंने सीधा फ्लैट जनरल एंट्री डाला हुआ है। तो डागा कहाँ तक लिखे, 40 तक लिखे। तो रुके ना, इसमें कोई डाउट होगा तो मैं करूँगा। लिख 38 जनरल का देखे, हाँ 38। फिर इधर का कुछ मैं कराऊंगा, ये बनेंगे मालूम है, इनका हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर लिखिए ये सब बच्चा वाला एंट्री डाला हुआ है सर यहाँ पे। 47, 48, 49, 50 कुछ है नहीं, ये बेकार का ही है मान लेना। सारे सिमिलर क्वेश्चन है, देखो बैठाओ पुट करो, ऐसा क्वेश्चन है। तो इनको लिख लो बाबा, लिखो अग्रवाल लिख ले 40, 38, सुनिएगा पहले ये सब लिखो। मालूम है अग्रवाल मुझे क्या बोला है, बोला बबलू भैया खाली मैं ही होमवर्क बनाता हूँ, बात बाकी बनाते नहीं, आप देखा करो। तो अगले दिन हम लोग इसी से देखेंगे, याद रहेगा तो भूलना मत, बाबूजी बगल में ही है। चलो सियासत ऑफ कर दे। थैंक यू स्टूडेंट।